हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जो है हम अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गिटहब। अब उसकी जो है वो पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे कि मतलब गिटहब क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, आगे जो है वो फर्दर जो भी पढ़ेंगे वो जो है वो पूरी प्लेलिस्ट में कवर होता रहेगा। A to Z हम गिटहब का स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो के हिसाब से हमें ये जानना ज़रूरी है कि मतलब गिटहब जो है वो है क्या एक्चुअली। ठीक है, अब मेरे जो है वो तीन हमेशा इस चैनल के किसी भी इंट्रो के लिए तीन क्वेश्चन जो है वो लाजमी रहें। जो कि पहला होता है कि व्हाट मतलब गिटहब क्या है, सेकंड होता है मेरा कि हाउ मतलब गिटहब पे काम कैसे होगा, और तीसरा होता है कि वाई भाई क्यों गिटहब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तीनों सवाल के जवाब जो है मैं आज के ट्यूटोरियल में आपको दूंगा। सही है, तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम अपने पहले बेहतरीन क्वेश्चन से जिसका नाम है कि क्या है कि व्हाट इज़ गिटहब मतलब गिटहब क्या है। तो गिटहब है क्या? अच्छा, तो गिटहब जो है वो है हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इतना बड़ा नाम। अच्छा, इसको आसान अल्फाजों में समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अब सपोज़ आपका एक क्लाइंट है, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे सेल्स प्रेडिक्ट जो है वो करके दें। ठीक है, तो आपने जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपका जो भी डेटा होगा। सपोज़ फर्स्ट आपने जो काम किया है, आपने जो पहली फाइल है आपकी, आप उसमें जो है वो सारे के सारे फीचर्स ले रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके पास डेटा था उसमें आप सारे के सारे फीचर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने जब उसमें मॉडल्स इम्प्लीमेंट किए, सारी इम्प्लीमेंटेशन की, तो आपको पता लगा कि जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो जो है उसकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं है, मिस क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। सपोज एक ये एग्जांपल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है आप बेस्ट फीचर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज आपका जो प्रोजेक्ट था सेल्स प्रेडिक्शन 1.0, सही है, उसका नाम है। तो अब आप जो उसको अपडेट करेंगे, अब आप बेस्ट फीचर्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपने पहले सारे फीचर्स लिए थे, अब आप बेस्ट फीचर्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बेस्ट फीचर्स की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे एक दूसरी फाइल। ठीक है, अब उसको जो है वो आप उस नाम से सेव करेंगे कि जो आपका सपोज 2.0। तो ये डिफरेंट वर्जन में जो है वो डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब ये वर्जन करते क्या है, अब मुझे जो है वो मेरा ओल्ड मतलब यानी कि जो है वो काम चाहिए, मतलब यानी कि जो भी मेरा पिछला काम था, सही है, वो अगर मुझे वो चाहिए तो वो 1.0 में जो है वो सारा का सारा मेरा बैकअप होगा। तो बेसिकली जो ये वर्जन कंट्रोल जो है वो ये क्या करता है कि हमारे काम को डिफरेंट वर्जन में डिवाइड कर देता है। तो चाहे हम उस फाइल को फिर अपडेट करें, कुछ भी करें, तो ये एक होता है गिटहब का काम। सही है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई की तरफ, कि भाई क्यों हम यूज़ करते हैं गिटहब। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी वर्ड में कि मतलब यानी कि गिटहब जो है हमारा पूरा का पूरा बैकअप संभाल के लगता है। हम डिफरेंट वर्जन में जब उसको डिवाइड करते हैं तो अब सपोज अब जैसे मैंने सेकंड वर्जन बताया 2.0। ठीक है, अब 2.0 में क्या था कि जो भी हमने बेस्ट फीचर्स हमने सेलेक्ट किए थे, ठीक है, लेकिन फिर हमें याद आता है कि भाई हमारे जो फर्स्ट जो हमने लगाया था जिसमें सारे फीचर्स लिए थे, उसमें से जो है वो मुझसे मतलब यानी कि EDM में मिस्टेक हो गई या कुछ भी मिस्टेक हो गई, मुझे लेने सारे फीचर्स थे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वापस पूरी जो है वो फाइल बनाऊंगा, उसमें EDA करूँगा या कॉपी पेस्ट करूँगा या ऐसा कुछ करूँगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हम गिटहब यूज़ ही इसलिए करें ताकि हमारे पास जो पुराना बैकअप है उसको उससे अपडेट कर सकें। अब मैं जो 1.0 था उस पर जाऊँगा। ठीक है, उसमें जिसमें मैंने सारे फीचर्स लिए थे, ठीक है, उस सारे फीचर्स में जो है मेरी जो EDA में कुछ भी मिस्टेक्स होगी या XYZ कोई भी मिस्टेक हो, ठीक है, मुझे अपडेट करना है, मतलब यानी कि मुझे दूसरा वर्जन बनाना है, लेकिन मैं फाइल यूज़ कर रहा हूँ मेरी 1.0 क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी फाइल थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, उस फाइल को खोलूँगा। ठीक है, उसमें मुझे जो भी चेंजेस करना है वो मैं करूँगा। ठीक है, और उसके बाद उसको मैं अपडेटेड वर्जन का नाम दे दूँगा कि सेल्स प्रेडिक्शन 3.0, मतलब ये मेरा फाइनल वर्क है। लेकिन मेरे पास जो है वो पूरा पूरा बैकअप मौजूद है जो मैंने 2.0 किया था, 1.0 किया था, मतलब आप कहीं भी मतलब यानी कि मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये काम है गिटहब का। अच्छा, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैसे होगा। अब ये होता कैसे है, बेसिकली ये जो मैंने तीनों फाइल्स बनाती है एक रिपोजिटरी में होती है। रिपोजिटरी क्या होता है, एक नया जो है वर्ड है हमारे लिए ये, लेकिन गिटहब के लिए जो है कोई नया नहीं है। अगर आपने यूज़ किया है तो इससे फेमिलियर होंगे, अगर नहीं किया तो सुन लें। अब होता क्या, रिपोजिटरीज़ के जैसे मैंने 3 वर्जन बनाए थे मेरी फाइल्स के, ठीक है, सेल्स प्रेडिक्शन के तो अब वो तीनों वर्जन जो है मैंने एक रिपोजिटरी में मैं उसको ऐड कर दूंगा कि रिपोजिटरी में जो है मेरे
नाम दे दिया कि मशीन लर्निंग के जो मेरा प्रोजेक्ट है सेल्स प्रेडिक्शन का, लेकिन अब इसमें तीनों अलग अलग वर्जन ये जो है डिफरेंट में रिपोजिटरीज में सेव है। सही है, तो ये ऐसे होता है। लेकिन अब एक और सवाल आता है कि क्या ये इंटरनेट के बगैर जो है ये मुमकिन है ये चीज़ें? तो ये बिल्कुल मुमकिन है। कैसे कि मतलब अगर आप जो है ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सही है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप जो वो कॉपी बनाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, तो वो जो है वो लोकल आपकी लोकल कॉपी बनती है जो आपके अपने पीसी में होती है, ठीक है। अब जो हमें सर्व अब ये बेसिकली जो अब हम जो उसको कमेंट करते हैं, कमेंट मतलब यानी कि उसको सेव करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी चेंजेस जो है वो कहाँ हमारी सर्वर में हो जाती है और लोग जो है वो हमसे मतलब यानी कि हमारे अकाउंट से वो चीज़ें देख सकते हैं। अब अगर इंटरनेट के बगैर क्या ये चीज़ पॉसिबल है? अब होता ये है कि आप जो काम करते हैं वो आपका जो एक लोकल कॉपी में सेव होता रहता है, ठीक है। अब वो जो जब सेव होता रहता है और आपके पास जब इंटरनेट कनेक्शन आएगा, ठीक है, तब आप उसको पुश या पुल कर सकते हैं। वो हम आगे बढ़ेंगे पुश पुल क्या है, फिलहाल अभी तो इंट्रो था। इंट्रो के लिए फ़िलहाल इतना ही है कि गिटहब क्या है, मतलब उम्मीद है कि अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया है तो समझ आ ही गया होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।